हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कोई बातें हैं बहुत डीप डाउन जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत स्ट्रांग बातें हैं जो डीप में हैं, आपके पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बैराग की स्थिति आ चुकी है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी बातें उसने आपसे छुपा के रखी हैं। अरे, मैस्कुलिन्स बड़ी तगड़े वाले होते हैं। ये थॉट चक्र पे थोड़ा काम करें ना तो जिंदगी सही कट जाए एक फेमिनिन की। ठीक है, बेचारी क्या करे। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा ज़रूरी है कि मैस्कुलिन्स ही ऐसे हों। जनरली तो ऐसा ही होता है क्योंकि ये थॉट चक्र है, ये ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी का हील होता है, मैस्कुलिन्स का नहीं होता उस लेवल से। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त में क्या चाहिए आपसे। इस पर्सन को चाहिए आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही एक साथ लाइफ के अंदर, बहुत कुछ चल रहा है। जैसे वो पता है आपसे क्या चाह रहा है, आपसे चाह रहा है कि आप एक बार हाथ पकड़ के कह दे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देख लेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पुरुष की जो हिम्मत होती है वो उसकी स्त्री होती है। स्त्री यानी उसकी जैसे एक पति है तो उसकी जो उसका सपोर्ट सिस्टम होती है उसकी पत्नी होती है। ठीक है, या वो इंसान जो आपकी लाइफ के अंदर आपको जिस पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास है। पहले के जो पुरुष हुआ करते थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ था और स्त्री जो थी उसके भीतर समर्पण बहुत ज़्यादा था, इसीलिए तो वैवाहिक जीवन में सुख था। जैसे आपने प्राणी पद्मावती को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पुरुष गजब का पुरुषार्थ करता था। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी थी और स्त्री के अंदर प्रेम करना, समर्पण बहुत अच्छा था। आज के टाइम में पुरुषों में पुरुषार्थ मिसिंग है, स्त्री में दया करना और बहुत ज़्यादा प्रेम मिसिंग है। ठीक है, मतलब स्त्री अपने मूल स्वरूप से हट गई है, उसके अंदर क्रोध बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है इस तरह की। आपके पर्सन को इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पर फिर से मुझे एक छोटी बड़ी एक इमेज दिखाई देती है। आपका पर्सन ना अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा छोटा मानता है आपके सामने, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें पास्ट के अंदर हो गई ना वो उसे बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट में डाल रही है और वो और ज्यादा अपने आप को छोटा मान रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके हस्बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके हस्बैंड है, मतलब जिसकी लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वो आपके हस्बैंड है। ठीक है, अब आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जो चेतना है वो जागना स्टार्ट हुई। ठीक है, उनका कॉन्शियसनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो बहुत जगहों पर उनको समझ में आया कि वो कहाँ कहाँ पर गलत है, यानी कि उनका ईगो साइड कहाँ कहाँ पर था। ठीक है, तो जैसे ईगो में इंसान को ये समझ में नहीं आता कि वास्तविक सही और गलत क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार रीडिंग में बताया था और अपने दूसरे चैनल की रीडिंग में भी आपको बताया कि व्यक्ति की दो दृष्टि होती है। एक एक वो दृष्टि होती है जो अहंकारी दृष्टि होती है। ठीक है, जो उत्पन्न हुई है आपके अहंकार से, जहां पर आप मैं जीते हो और आपको लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं। दूसरा होता है ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि का मतलब होता है कि जहां आपका जो चीजें देखने का जो तरीका है वो ज्ञान से उत्पन्न हो रहा, नॉलेज से उत्पन्न हो रहा, वहां पर आप वास्तविक सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। आपके जो पर्सन है ना वास्तविक सही और गलत में अंतर कर पा रहे हैं क्योंकि चेतना बढ़ रही है। जैसे जैसे चेतना बढ़ रही है गिल्ट बढ़ रहा है और अपने आप को ये पर्सन आपके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि पुरुषों के पास तो इतनी ज्यादा ताकत होती है पुरुषार्थ करने की, हर चीज को
अच्छे तरीके से हैंडल करने की। पहले की आप राजा महाराजाओं को अगर ध्यान से देखें तो कितने गजब के लगते थे कि हाँ मैस्कुलिन्स हैं। आज के लड़कों को आप देखेंगे तो आपको लगेंगे ही नहीं कि ये मैस्कुलिन्स हैं। ऐसे ना उनकी बातों में वो दम, ना उनके कामों में वो दम, ठीक है। मतलब वो जो एक होती है ना कि एक गजब की मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, वो नहीं देखोगे। और जो पहले की रानियां होती थी, जैसे रानी पद्मावती का आपने शौर्य देखा होगा, उनकी कीर्ति देखी होगी। उस तरीके से रानियां होती थी जो मैस्कुलर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करती थी। इनके अंदर समर्पण भी था और पुरुषार्थ भी था, ठीक है। अब वो आपको नजर नहीं आएगा। फेमिनिन अब आपको बेचारी दिखाई देगी, ठीक है। आपको दिखाई देगी अबला, जिसको कोई ढोले, अजीब सी दिखाई देंगी आपको लड़की। या फिर वो दिखाई देंगी जो अजबी तरीके का गजबी ढा रही हैं, ठीक है, जो पुरुषों को अपने पैर की जूती समझ रही हैं, या तो उस तरह की दिखाई देंगी या बहुत बेचारी दिखाई देंगी। जो बैलेंस फेमिनिन होती हैं वो नहीं दिखाई देंगी आपको, वो मिसिंग हो गई जैसे, ठीक है। क्योंकि चेतना सो गई, चेतना सो चुकी है। चेतना जागृत हो ही नहीं रही थी लोगों की, तभी तो परमात्मा ने इतनी जागृति दी कि चेतना जगाओ, बैलेंस करो। आपके अंदर दो गुण हैं, काली वाला भी और पार्वती वाला, दोनों को बैलेंस करो, ठीक है। एक से नहीं काम चलेगा। फूल की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपका पर्सन मुक्त हो जाना चाहता है, मुक्त हो जाना चाहता है। मुक्त का मतलब होता है यहाँ पर कि मुझे आजाद कर दो, मैं बस और नहीं सह सकता, मुझे आजाद कर दो। इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन है, ठीक है। उसको ना मतलब इस समय सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई जो से इस पर्सन से ये कहे कि तुम प्लीज मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब कोई इंसान इस पर्सन से ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। जो आपका वास्तविक काम होता है, जो आपका वास्तविक काम होता है, सपोर्ट सिस्टम बनना एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, वो चीज इस पर्सन की मांग इस वक्त में आपसे है। उसको अपनी गलती समझ में आ गई, ठीक है। जैसे पुरुषों की चेतना जागृत होगी ना, उन्हें अपनी गलतियां समझ में आएंगी। ये चेतना का स्तर जो बढ़ रहा है इस समय पर, जो अवेकनिंग चल रही है, उसमें सबसे पहले स्त्री ने काम किया है, फीमेल्स ने, फेमिनिन्स ने काम किया है चेतना बढ़ाने का। जैसे ही उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, मेल की जो उनके मैस्कुलिन्स हैं, जो उनकी ही सोल से कनेक्ट करते हैं, उन सब मैस्कुलिन्स की चेतना ऑटोमेटिक बढ़ रही। और जब चेतना बढ़ती है ना, फिर नहीं है जरूरत कि कोई आपको बाहर से बताए कि ये सही है ये गलत है। आपका खुद का अंदर का गुरु आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कल गुरु वाली रीडिंग डाली है मैंने अपने सेकंड चैनल पे, साइकिक टैरो शिव 888 पे। जिसने नहीं देखी है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका, आप जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। आपके पर्सन अभी तक भी ये नहीं समझ पा रहे कि मुझसे ऐसी कहाँ क्या गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा है जो हाथ में ना एक बच्चे को लिए हुए है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस पर्सन ने अपने बच्चे पर फोकस नहीं किया या बच्चे को भी इग्नोर कर दिया। तो ये इस चीज का भी गिल्ट रहता है कि मैंने क्या किया, ये मैंने अपने बच्चे को भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैंने दुनिया समाज को इग्नोर किया, इट्स ओके, बट मैंने अपने बच्चे को भी इग्नोर कर दिया। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी दिखाई देती है मुझे। मतलब इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर डिस्टर्बिंग नहीं है, इस इंसान की जिंदगी में ओवरऑल डिस्टर्ब चल रहा है ये इंसान, ठीक है। इस पर्सन की चेतना जागृत हो रही है ना, तो उसे ऑटोमेटिक, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी को भी कितना भी बोलते रहो तुम गलत हो तुम गलत हो तुम गलत हो, वो आपकी बात नहीं मानेगा। उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। अकेला छोड़ दो उसको, और उसको अपनी मर्जी का कर लेने दो। जिस वक्त वो अपनी मर्जी का कर लेगा और उसका जब परिणाम सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद आपको बताने की जरूरत, ऑटोमेटिक चेतना जागेगी, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत हो गया। तो कई बार ना सिर मानने से अच्छा है दीवार में कि मान जाओ, सुधर जाओ सुधर जाओ, मौन हो जाओ, ठीक है। अगर कोई आपके समझाने से ना समझे तो मौन हो जाओ, वक्त उसे समझाएगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर, यहाँ लगता नहीं है कि आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत ज्यादा समझाया है, क्योंकि अहंकार का एक नियम होता है कि आप अहंकारी व्यक्ति को कितना भी समझाएं मुंह से बोलकर, वो उसे नहीं समझता है तब तक जब तक उसका अहंकार उसको परिणाम उल्टे ना दे दे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक सवाल आता है फिर कि कैसे पता चले दीदी हमारे पार्टनर के अंदर परिवर्तन आया है। आपको अगर देखना है कि आपके पार्टनर के अंदर परिवर्तन आया है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, सबसे पहले खुद को देखो कि आपके अंदर परिवर्तन आया, आप ट्रांसफॉर्म हुए, आपकी चेतना जागी। अगर हाँ, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा। दूसरा कि ऐसा व्यक्ति आपको इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचेगा जिसके अंदर परिवर्तन आया होगा, ठीक है। वो आपको इस्तेमाल करने के बारे में नहीं, हाँ वो आपसे मदद ले सकता है, लेकिन इस्तेमाल लेने के बाद मतलब आपके साथ गेम्स प्ले नहीं करेगा वो,
ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस पर्सन को ना सपोर्ट की ज़रूरत है। अब उसे समझ में आ रहा है कि रियल सपोर्ट क्या होता है ज़िंदगी के अंदर, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक कपल के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप दोनों, मान लीजिए आप दोनों के बीच लव भी नहीं है बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर आप दोनों हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हो, सपोर्ट बन जाते हो, हम कह रहे हैं सब उतर आएगा आपके मन में। आपके मन में प्यार भी उतर आएगा, आपके मन में एक दूसरे को लेकर फिक्र भी उतर आएगी, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे की इंपॉर्टेंस, वैल्यू, सब कुछ आ जाएगा। बस एक चीज़ भी अगर आपको आती कि भाई हम एक दूसरे को अभी बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन ये गारंटी है कि मैं आपका सपोर्ट करूंगी, आप मेरा सपोर्ट करें, अगर बस इतना काम भी कोई कर देना किसी कनेक्शन में, तो प्यार ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला प्यार होगा कि चलो एक दूसरे से आप एक दूसरे को आप वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। जैसे सपोर्ट चाहिए, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि सपोर्ट का रियल मीनिंग क्या है। जैसे आपने अगर इस पर्सन को पास में बहुत सपोर्ट किया है, वाइफ थी इनकी, हस्बैंड थे आप इनके, आप इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो कोई सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? अब यहाँ पर ये जितने भी लोगों के पार्टनर की चेतना में ये चेंज आ रहा है, चेतना बढ़ रही है, वो सब वो लोग होंगे जिनकी चेतना स्वयं बढ़ी है। ठीक है, इसीलिए मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ अपने चैनल पे डिवाइन की गाइडेंस से, उस सारी रीडिंग्स में मैं आपकी चेतना बढ़ाने का प्रयास, मतलब बीच में जो गाइडेंस आती है वो आपकी चेतना को ऊपर लेकर जाती है। ठीक है, इसी वजह से मैं सिर्फ करंट फीलिंग्स नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी 20-22 मिनट की जो रीडिंग होती है उसमें सिर्फ आपको करंट फीलिंग्स सुना देना कोई मतलब का नहीं है। करंट फीलिंग सुन के आपकी कौन सी चेतना जागेगी और आपके अंदर क्या परिवर्तित होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, बस आपका मन ठंडा हो जाएगा खाली। ठीक है ना, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। सो आप इस पर्सन के बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम अभी आने वाले समय में बनने वाले, मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपसे कहेगा कि आप उस इंसान को सपोर्ट करें। ठीक है, एक स्त्री जो है वो पुरुष को पूरा मार भी सकती है और पूरा बना भी सकती है, उसके पास वो पावर होती है। वो बात अलग है कि आजकल की जो फीमेल्स हैं इस बात से बहुत ज़्यादा अनजान है और उन्हें लगता है कि वो पुरुषों की मुट्ठी में है, जबकि उनकी जो शक्ति है, रियल शक्ति है, वो निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर में बनोगे इस पर्सन के, एंड आपको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, आपका पर्सन ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहा है, उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ गया और उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं किसकी हेल्प ले लूँ, मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इस वजह से ना आपकी पर्सन की एनर्जी है कि इस वक्त में प्यार और सपोर्ट, और कुछ नहीं, बस दो चीज़ें, प्यार एंड सपोर्ट, एंड मतलब सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर मेन वर्ड है। ठीक है, और कुछ नहीं। इस टाइम पीरियड में जो इंसान इस पर्सन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो इस पर्सन की नज़रों में सबसे ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने निकल के आती है, यानी कि वो एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर जो बच्चा है, उसके अंदर जो एक बचपना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने निकल कर आता है और किसी के सामने वो सारी चीजें निकल कर नहीं आती। बाकियों के सामने तो ना वो एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है, जिसके मतलब जो ऊपर की चीजें हैं वही दिखाई देती है, लेकिन आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके सामने उस पर्सन का जो रियल साइड है वो निकल के आ जाता है, उस व्यक्ति का बचपना आपके सामने निकल कर आ जाता है। जैसे वो आपके सामने ना एक बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, वो यू नो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब सवाल आएगा यहाँ पर कि ट्रिगर क्यों करता है फिर? ठीक है, फिर ट्रिगर क्यों करता है? क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है। चेतना अगर आपकी जागृत होनी है तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझोगे चीज़ों को। तो इस वजह से आपकी जो मैस्कुलिन है वो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, ताकि आप एक बैलेंस इंसान बन जाए। ट्रस्ट में, जिस दिन आप एक बैलेंस इंसान बन जाएंगे, आपको इस व्यक्ति से कोई भी दुख या पीड़ा या ट्रिगर नहीं मिलेगा। देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स।
हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स। आजकल जो रीडिंग आ रही है उसमें नाइट के कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। नाइट के कार्ड्स लगे हुए रहते हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल आप ही की तरफ भाग रहा है हर तरीके से। उसके अंदर ना इस समय लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यूनियन उसके मन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई थी, प्रॉब्लम्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट उसकी एनर्जी या उसकी ख्वाहिश या उसकी इच्छा उसे समझ में आ गई। बेसिकली उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई। जैसे मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस ज़रूर देता है, ठीक है। जब तक आप अनावेकन थे, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था। और अब ना मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं या अनावेकन पर्सनैलिटी होती है। कई बार ना कुछ लोग इस लाइफ टाइम में इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, या फिर कहें कि उतने ज़्यादा डेविल नहीं है, लेकिन उनके साथ ना पास्ट लाइफ के कर्सेस चल रहे हैं कुछ, जो उनको उस तरीके की हरकतें करने पर मजबूर करते हैं। या कहते हैं ना कि आपको कुछ झेलना लिखा हुआ है, किसी ने आपको पूर्व जन्म में कोई कर्ज कर दिया था या किसी तरीके की शाप आपको लगा हुआ है, तो वो शापित कुंडली होती है ना। शापित कुंडली के कुछ योग होते हैं कुंडली में ऐसे, जो बताते हैं कि शापित है कुंडली आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर्सेस जब होते हैं ना, तो आप चाहकर भी अपनी बुद्धि को सही नहीं रख पाते। आपकी बुद्धि वैसे ही कार्य करती है जैसे प्रारब्ध होता है। तो आपका जो पार्टनर है, मुझे दिल का इंसान बुरा नहीं लग रहा है। एनर्जी, वैसे हम एनर्जी रीड करते हैं तो एनर्जी समझ में आ जाती है कि इंसान की क्या है, ठीक है। तो ये दिखाई देता है कि इंसान दिल का बुरा नहीं है और उसके मन में आपको लेकर उतना ही प्रेम है। लेकिन फिर भी जैसे यूनिवर्स ने यहाँ पर इस पर्सन को जागृत किया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डाला, इस पर्सन को जगाने की कोशिश की, इनकी चेतना जगाई, हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ इनके इंट्यूशंस बढ़ाए, ताकि ये पर्सन सही और गलत में अंतर कर सके। और ये सही और गलत अहंकार से उत्पन्न नहीं हो रहा, ये ईगो बेस्ड नहीं है। डेफिनेटली ये पूरी तरीके से जो है अवेयरनेस के साथ आया है, ठीक है। अवेयरनेस के साथ इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई हैं, और मतलब अब उसे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंसेस हों, ठीक है। अब मान लो जैसे कहते हैं कि जब वक्त था तब समझ नहीं आई, जब समझ आई तो वक्त चला गया। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है कि अब उसको उसको वो रास्ते चाहिए जो उसको आप तक लेकर आते हैं, ठीक है। वो सड़क जो आप तक पहुंचाती हो इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन में धीरे धीरे आ रहा है, उसे वो आज़ादी चाहिए, उसे वो लाइफ में, उसे समझ में आ गया कि उससे गलती का हो गया। अब उस एक बार उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि उससे गलती का है, अगर वो विनम्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अगर वो बदलने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांस दिया जाएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूनियन 101% होते हैं, ठीक है। और आपका भी गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस बन चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, मैं दीदी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पीरियड में वो तैयार नहीं है अभी किसी भी तरीके की यूनियन के लिए। जब आप इस एनर्जी में होते हैं, कभी भी आप यूनियन के लिए आगे ना बढ़े, ना अपने एक्स के साथ ना अपने नेक्स्ट के साथ, तब तक जब तक आप हाई प्रीस्टेस ना बन जाए, तब तक जब तक आपको प्रॉपर आपके क्वेश्चन के आंसर्स ना मिल जाए, आपके अंदर यूनिवर्स आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग ना कर दे। जिस वक्त आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो, यूनिवर्स आपको इतना हील कर दे कि आप अपने ही पास्ट पर्सन को इज्जत की नज़रों से देखना शुरू कर दो। आप कहोगे ये पॉसिबल है? हाँ, हीलिंग के बाद ये पॉसिबल है। जिस दिन आपके अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी ना, उस दिन आप समझ लीजिए अब आप मूव ऑन के लिए रेडी हैं। अब मूव ऑन चाहे एक्स के साथ हो या नेक्स्ट के साथ, यानी यूनियन हो या रियूनियन हो, लेकिन अब आप तैयार हुए हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, पास्ट का दुख है, पास्ट की पीड़ा है, आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, तब तक आपके अंदर से माफ़ी नहीं आएगी। और जब तक आपके भीतर से माफ़ी नहीं आएगी, तब तक आप कह सकते हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। क्योंकि यूनियन और रियूनियन पाने के लिए स्पेशली आपका माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट। वो ज़बरदस्ती माफ़ी से नहीं आएगा, ठीक है। वो ट्रिगर आप जिस दिन आएगा वापस आप घूम जाओगे, तो वो माफ़ी से तभी निकलेगी अंदर से ढंग से जब आपके अंदर हीलिंग हो गई होगी, तभी माफ़ कर पाओगे, तभी समर्पण आएगा, तभी एक दूसरे को पूर्ण तरह आप स्वीकार कर पाएंगे। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ छल कपट की एनर्जी नहीं थी इस पर्सन के जीवन में। उसे चाहिए कि कोई उसको उसका सपोर्ट सिस्टम बने। उसे पार्टनर वर्ड का मीनिंग समझ में आया है। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार था, या जिस इंसान को बहुत ज़्यादा लग्जरी, मनी, इन्हीं सब चीज़ों से प्यार था, उसको पार्टनर वर्ड का मीनिंग समझ में आया है कि इस वर्ड की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर पार्टनर इंपॉर्टेंट क्यों है जीवन के अंदर, ठीक है। आप जिसको आपको लगता होगा पार्टनर मतलब रास रास लीला, किसी को लगता है पार्टनर मतलब वासना हवस, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं। ऐसा नहीं है। पार्टनर मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका मेंटल सपोर्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट, आपका फिजिकल सपोर्ट भी, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट भी, और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको कहते हैं पार्टनर। पार्टनर मतलब आपका पार्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के, जहाँ आप दो नहीं हो एक हो, जो इस चेतना पर पहुंच गया ना और जिसके अंदर इतनी ज्यादा हीलिंग हुई है, वो डिजर्व करता है या तो यूनियन या तो रियूनियन। इसीलिए तो इतनी आसानी से रियूनियन होते नहीं, और इसलिए मैंने कभी अपनी रीडिंग में नहीं कहा कि आप तंत्र मंत्र का सहारा लें, और कभी नहीं आपको रीडिंग में कहा कि आप अपनी लाइफ के अंदर बिना इनर वर्क किसी के सिर पे जाकर बैठ जाएं। ठीक है, हमेशा आपको बोला है कि अपनी चेतना जागृत करो, अपना निर्णय स्वयं लो। एक टाइम पीरियड में आपको खुद समझ में आएगा कि आपको ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए। ये तब तक आप निर्णय ना लें जब तक आपके अंदर हीलिंग नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक आप गुस्से में होंगे, दुख में होंगे, आपको वो गलत ही नजर आ रहा होगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट का कोई कर्स वर्क कर रहा हो, क्योंकि उस इंसान के अंदर आपको लेकर अथाह प्रेम है। तो जब आप दोनों के बीच में कोई कर्स काम करता है या कोई श्राप काम करता है, उस टाइम पीरियड में आप दोनों का जो दिमाग है वो सही कार्य कर ही नहीं सकता। ठीक है, आपको प्रारब्ध तो भोगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो डेथ कार्ड के साथ इस पर्सन के अंदर बहुत जबरदस्त और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये यूनियन रियूनियन में जाएगा ये कनेक्शन। ठीक है, कुछ लोगों के रियूनियन होंगे। तो यहाँ पर सवाल आता है कि दीदी मुझे कितना इनर वर्क करना है? इतना इनर वर्क करना है कि आपकी चेतना जाग जाए, आपका पार्टनर ऑटोमेटिक जागेगा। ठीक है, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये कर पाए तो आप अपने जीवन में अपने भविष्य का बहुत मतलब उज्जवल भविष्य का आप निर्माण करेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा आपका। जिसने पुरुष से समर्पण करवा लिया हो ना, उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल वैसा होता है जैसे शिव और पार्वती का है। यहाँ पर भगवान शिव वैरागी होकर भी माँ के प्रेम को समर्पित हो गए। सो अगर आप चाहिए आपको कि आपके जीवन में इस तरीके से वैवाहिक जीवन आपको प्राप्त हो, कि ऐसी इच्छा है कि आपको पुरुष का समर्पण प्राप्त हो, तो मतलब पुरुष का यानी कोई भी मास्कुलिन आपकी लाइफ के अंदर उसका समर्पण आपको प्राप्त हो, तो बिना चेतना जागृत करे पॉसिबल, ना इनर वर्क करे वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीज़ ना ज्ञान से प्राप्त होती है, कुछ चीज़ ना पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही प्राप्त होती है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। चाहे फिर आप 10,000 लगा लो, चाहे 1 लाख लगा लो, चाहे 1.25 लाख लगा लो, चाहे 10 लाख लगा लो। ठीक है, आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे 1 लाख दो, मैं आपके कनेक्शन को ठीक करता हूँ। 50,000 तो मैं आपको स्पेल लगा के आपके कनेक्शन में सही कर देता हूँ। मैं कभी प्रेफर नहीं करती, मैंने आज तक नहीं अपनी रीडिंग्स में किसी को भी ये बात बोली है। जो जो वास्तविक होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने से प्राप्त होता है, मेहनत करने से प्राप्त होता है। और जो मेहनत से प्राप्त होता है उस पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ठीक है, और उससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है, उससे आपका खुद का रूपांतरण होगा, सामने वाले का रूपांतरण होगा। उसका समर्पण जब आएगा ना, तब आपको वो सुख प्राप्त होगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अदरवाइज तो भीड़ तो दुनिया है, मुझे तो पूरी भीड़ लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे कुछ कमी लोग हैं जो अपनी चेतना पे जिंदगी को जीते हैं, बाकी सब तो बस जिए जा रहे हैं। क्यों जिए जा रहे हैं नहीं मालूम। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ों से मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ। उसी वजह से मैं अपनी लाइफ के अंदर और जो भी मेरी जो भी गाइडेंस लेते हैं उन सबको मैं वही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप सक्षम बने पहले स्वयं के लिए। ठीक है, कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाएं। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए अल्फाबेट्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर है DEJWS लेटर्स है, 146 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।